Go fuck yourself. Oh hello guys, I am Kush and welcome to you in another video, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे चचा वुल्वरीन के बारे में। तो बॉलीवुड के नेपोटिज्म के ऊपर आवाज उठाते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बस एक छोटे से इंट्रो के साथ। हमारे चचा वुल्वरीन को सबसे पहले देखा गया है नवंबर 1974 के द इनक्रेडिबल हल्क इशू 180 में। उस कॉमिक बुक में चचा की बस एक कैमियो ही था। इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था लिन वेन एंड जॉन रेमुथस सीनियर ने। बाकी सब कैरेक्टर की तरह ये भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसीलिए इसका अलग अलग स्टोरी लाइन में, अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग टाइप का ओरिजिन है। इसीलिए हम सबसे सिंपल, सॉर्टेड, फेमस और बेसिक वाला ओरिजिन लेकर चलेंगे। दरअसल ये वाला ओरिजिन हमें देखने को मिलेगा मिनी सीरीज वुल्वरीन ओरिजिन इशू नंबर 6 में। चलो अब कहानी में आते हैं। वुल्वरीन का जन्म 80s के दशक पे कनाडा के एक रिच फैमिली में हुआ था। हमारे चचा का असली नाम है जेम्स हॉलेट हॉडसन। बचपन में चचा हमारा था बहुत कमज़ोर। हमारे वुल्वरीन का जन्म होने के बाद उनकी माँ बहुत बीमार रहती थी, तो उनकी एक केयर टेकर रखी गई थी जिसकी एक बेटी थी, उसका नाम था रोज, जिसके साथ हमारे चाचा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वुल्वरीन का बचपन का और एक दोस्त था जिसका नाम था डग। दरअसल डग के पिताजी हॉलेट फैमिली का नौकर था, जिसे पैसों की बहुत लालच थी और वो हमेशा शराब की नशे में धुत रहता था। एक ऐसे ही काली रात को डग का पिता थॉमस लोगन हमारे वुल्वरीन के पिता को पैसों के लिए मार देता है और उनके पिताजी को बचाने की खातिर उनकी माँ भी मारी जाती है। फिर क्या, फिर हमारे वुल्वरीन का खून खौल उठता है और उसका म्यूटेंट पावर एक्टिवेट हो जाता है और हाथ में से क्लॉस निकल आता है और उस क्लॉस से वो थॉमस को मौत के घाट उतार देता है। तो इस एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी के फलस्वरूप सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इस कारण से उन्हें वो शहर छोड़ना पड़ता है। तो शहर छोड़ते वक्त उन्हें अपना पहचान छुपाना पड़ता है, क्योंकि वो एक जाने माने हस्ती के बेटे थे। तो इसी रीजन के लिए रोज उसे लोगन कह के बुलाता है। तब से उसका नाम हो जाता है लोगन। नहीं, ऐसे ही नहीं, रुको, इसके पीछे भी एक बायोलॉजिकल टर्म है। दरअसल हमारे जेम्स यानी वुल्वरीन के माताश्री का अफेयर था थॉमस लोगन के साथ। थॉमस लोगन यानी वुल्वरीन ने अपने बायोलॉजिकल फादर को खुद ही मार दिया। देखो, सिर्फ क्विल ने अपने पिता को नहीं मारा, वुल्वरीन ने भी वही काम किया। फिर हमारा लोगन बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो एक मिल पे काम करता है जहाँ उसे नाम दिया जाता है वुल्वरीन, क्योंकि वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। फिर वो मिलिट्री ज्वाइन करता है जहाँ वो कैप्टन अमेरिका और बकी के साथ कुछ मिशंस भी करते हैं। लेकिन तब कैप्टन को लोगन की म्यूटेंट पावर के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर कुछ दिनों बाद कनाडा में स्थापित एक फैसिलिटी वेपन एक्स प्रोग्राम के लिए उसे किडनैप कर लिया जाता है। ये वही वेपन एक्स प्रोग्राम है जहाँ म्यूटेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहाँ के प्रमुख थे डॉक्टर अब्राहम कॉर्नेलियस। लोगन को वो लोग किडनैप किए थे क्योंकि उन लोगों को पता था इसके पास कमाल का हीलिंग फैक्टर है जो इसे किसी भी बुरे सिचुएशन में जिंदा रखता है। इसीलिए वो लोग उसके अंदर एडामेंटियम मेटल इंजेक्ट कर देता है ताकि उसे एक लिविंग वेपन बनाया जाए और उसके मेमोरी भी इरेज कर दिया जाता है। लोगन एक दिन वहां से भाग जाता है और उसे भागने में मदद करता है हमारा विंटर सोल्जर। वहां से भागने के बाद वो कनेडियन गवर्नमेंट के साथ काम करने लगता है। उसके बाद वुल्वरीन एक दिन चार्ल्स एक्सेवियर के नज़र में आ जाता है। फिर चार्ल्स उसे एक्समैन ज्वाइन करने को कहता है और वो ज्वाइन भी कर लेता है उसको। क्यों नहीं करेगा, उसमें जीन ग्रे जो था। एक्समैन के साथ साथ वो एक्सपोर्ट्स, एवेंजर्स और भी बहुत सारे टीम का प्रोमिनेंट मेंबर रह चुका है। इस कैरेक्टर के साथ सबसे बड़ा जो चीज़ जुड़ा हुआ है वो है कनाडा, क्योंकि इस कैरेक्टर को कनाडियन ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है। तो अब हम आते हैं अपने चाचा की पावर्स के ऊपर। हमारे चाचा के पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है उनका, वो है उनका रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर। इनका हीलिंग फैक्टर इतना स्ट्रांग है कि एक बार इन्होंने अपने आप को अपने हड्डियों से रीजनरेट कर लिया था। ऐसी हीलिंग फैक्टर की वजह से तो ये कॉमिक बुक में लगभग इमोर्टल है। चाचा के दोनों हाथों में एडामेंटियम क्लॉस, जिनके बदौलत वो हल्क का स्किन तक फाड़ चुका है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। साथ ही चचा के पास है एडामेंटियम स्कल, जिनकी वजह से चचा का वेट हो जाता है बहुत भारी। साथ ही साथ चचा के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन सेंसेस, जिनके बदौलत हमारे चचा रात को देख सकते हैं, तेज सुन सकते हैं। और चचा की सूंघने की क्षमता की तो बात ही मत करो, कमाल की है। हमारे चचा की कमाल की फाइटिंग स्किल है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो बात ही मत करो, माहिर है, माहिर। अब हम बात करेंगे अपने चाचा की चाचियों की। बहुत सारी चाचियाँ हैं अपने। सबसे पहले जो आता है वो आता है बचपन वाला, यानी रोज ओहारा। कसम से चाचा, बचपन वाला प्यार भुलाए नहीं भूलता यार।
फिर आता है भाई की जवानी वाला प्यार जो है मारिको यशीदा, जिन्हें आप 2013 की द वुल्वरीन मूवी में देख पाएंगे। हमारे चाचा मारिको से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत बहुत कुत्ती चीज़ होती है। कहाँ लिखा है किस्मत में इतना प्यार। होता कुछ ऐसा है कि मारिको के बॉडी में एक विलन ग्रुप ने एक स्लो पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो तड़प रही थी, मरने के लिए तरस रही थी। उस दर्द और तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए मारिको वुल्वरीन से कहता है कि वो अपने हाथों से मारिको को मार दे। फिर क्या, बात खत्म। दिल में पत्थर रख के हमारे चाचा ने ये काम किया। फिर आती है हमारी इत्सु चाची। चाचा हमारे इत्सु चाची से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने शादी भी कर ली थी, घर वर सब कुछ बसा लिए थे। जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। चाची भी हमारी प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर जब एक दिन हमारे चाचा काम से घर लौटे, तब देखे कि इत्सु चाची को किसी ने मार दिया था और उनका पेट काट के बच्चा निकाल लिया था। फिर वही दुख दर्द भरी जिंदगी जो चाचा के किस्मत में है। फिर आती है सिल्वर फॉक्स, जिन्हें आप 2009 की एक्समैन ऑरिजिन्स द वुल्वरीन में देख पाएंगे। इतनी खूबसूरत लव स्टोरी बिल्ड किया है मार्वल वालों ने, क्या बताया आपको। कभी कभी तो लगता है हमारे चाचा को बस इन्हीं के लिए ही बनाया गया है। फिर वही होता है जो हर वक्त इनके साथ होता है, ये भी चल बसे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जीन ग्रे, बाप रे, इस औरत को तो मेरे को समझ नहीं आता। साइक्लॉप्स है फिर भी वुल्वरीन पर इनका क्रश है इस पर, लेकिन मना भी तो कर सकता है। हाँ चलो रहने दो, क्यों करे, हमारे चाचा की बात ही कुछ और है। अब कुछ कैजुअल वाला रिलेशन पे आते हैं। पहले में आता है कैरल डनवर्स, हाँ हमारे कैप्टन मार्वल। हाँ माना ये चाचा के गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फ्रेंड भी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही है। फिर आता है डोमिनो, हमारे केबल का आइटम। सॉरी, रेस्पेक्ट विमेन। इनका कहानी कुछ खास नहीं है, बस हो गया काम खत्म, तुम समझ लो क्या है। फिर है स्ट्रॉम, हमारे ब्लैक पैंथर की अमानत। इनसे भी कुछ दिल का लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही बुरे वक्त में काम आ गया। और भी बहुत सारा है इस यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्स में। कितने कांड के बारे में बताए, वीडियो भी खत्म करनी है, थिएटर में थोड़ी रिलीज करेंगे। अब हम बात करेंगे वुल्वरीन से जुड़े कुछ कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले सेबरटूथ। मूवी में इसको वुल्वरीन का भाई दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक बुक में दूर दूर तक इससे कोई रिश्ता और नाता नहीं है। फिर आता है वुल्वरीन का पहला संतान जो कि है डाकन। इसे रेम्यूलस ने उत्सु का पेट काट के निकाल लिया था। फिर है लॉरा केनी AKA X-23। नहीं तुम्हारा दिमाग गंदा है, ये लॉरा केनी उसका नाम है, जिसे वुल्वरीन के DNA सैंपल से बनाया गया है। इसके जैसे वुल्वरीन के और भी क्लोन बेटियां हैं, जैसे कि बलोना जलाडा, X-23-3PAR और गैबी। और मॉन्गल नाम का एक ग्रुप भी है जो कि हमारे वुल्वरीन का काला कांडी का नतीजा है। और भी बहुत सारा है, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स में, जैसे जिमी हडसन, रेज, वाइल्ड थिंग, सेबरटूथ, टोरेंट। इसमें से जिमी हडसन हमारे मेन यूनिवर्स में आ चुका है सीक्रेट वॉर के बाद। फिर उसके बाद हाल ही में पता चला रेंग के बारे में। चाचा यार सच में खुल के बताओ ना, कितने बीच बो रखे हैं। अब अगर आए मूवीज पर, तो 20 साल से ये इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारे ह्यू जैकमैन साहब। अगर सच बताए तो फिलहाल फैंस एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे किसी और को इस रोल में। और हमारे ह्यू जैकमैन साहब ने एकदम साफ साफ कह दिया कि वो इस कैरेक्टर को और पोर्ट्रे नहीं कर सकते। और सच्चाई ये है कि दुनिया ह्यू जैकमैन वाला वुल्वरीन कभी भुला नहीं पाएगा। चलो फिर भी देखते हैं MCU हमें कैसा वुल्वरीन देता है। चलो बस आज तक के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई इस कैरेक्टर के बारे में, या आपको कुछ नया फैक्ट पता है इस वुल्वरीन के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो कहीं पे भी अच्छा लग गया हो तो एक लाइक कर ही देना वीडियो को। और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो कमेंट करके अपने बेचारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, अगर चैनल पे आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी बजा देना। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। घर पे रहना, सेफ रहना। और एक बात याद रखना, चाचा वुल्वरीन है हमारे। ओ सॉरी, वी आर सुपर हीरो।